कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपका बेबी अपग्रेड होगा और खतरनाक हो जाएगा। और सुनो भाई, क्योंकि अब मैं तो बहुत करीब है 200 सब्सक्राइबर, तो जल्दी मैं 12 करवा लो। और आज मैं कुछ करने वाला हूँ स्पीयर प्लस में से, लाइटर प्लस में से, और जो गलतियाँ आप करते हो लाइटर प्लस में वो भी बताऊँगा, चिंता मत करो। और भाई साहब मैं बोल रहा हूँ आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी अगर आपने इस वीडियो को फुल देख लिया और सब्सक्राइब भी किया था, पक्का आप लोग क्रेडिट दूंगा। और साथ ही साथ आप लोग चलो रेडी करते हैं, तब हम लोग फटाक से चलते हैं। देखो भाई, पहली बात तो चलो फटाक से हम लोग आपको स्पीयर प्लस में सिखाते हैं कि स्पीयर प्लस मैंने ऑलरेडी कहीं चैनल पे सिखा रखी है कुछ। तो पहले हम लोग सेटिंग देख लेते हैं कि सेटिंग क्या क्या रखना चाहिए इसके लिए। तो पहले मैं तो सिर्फ जो नॉर्मल वाला होता है रखता हूँ, जॉयस्टिक कैसे होना चाहिए, लेकिन मैं शो एक्शन बटन बंद करते हैं, मुझे मत पसंद नहीं, क्योंकि अगर सबसे बेस्ट होगा कि आप जॉयस्टिक क्रॉस क्रॉस बोलो। और मैं आपको कर दूँगा मैं वीडियो में जाकर आपको वो मैं 75 रख देना, जिससे आपका म्यूज प्रैक्टिस थोड़ा अपग्रेड होगा। और कम से कम जितने जाते हैं सेंसिटिव देखना मेरा तो 46 है, 46 रखना चाहिए आपके हिसाब से। अगर 50 होता है तो थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि भाई स्क्रीन ज़्यादा स्क्रॉल हो जाता है उससे, तो आपको एक्सपीरियंस करते वो डमी कहाँ गया भाई, एक सेकंड, वो डमी गायब हो गया, एक सेकंड डमी ले गया है डमी भाई, एक सेकंड। अरे मैं डमी के रुको गाइस, मेरे को 2 सेकंड देना। ओके गाइस, हमने वो कर दिया, डमी डमी ये रहा। ये देखो गाइस, आपको ऊपर से ऐसे कुछ मारना है और जस्ट आपको स्पीयर मारनी, फिर मेज़ मारनी, फिर स्पीयर मारनी, फिर मेज़ मारनी है। कुछ इस तरह से आपको सीख सकते हो कि आपको स्पीयर प्लस मेज़ कैसे करनी है। और ये बहुत हार्ड भी हो सकता है, क्योंकि आपको सीखने बस स्पीयर प्लस मेज़, बस स्पीयर पुश करना है और मेज़ मारने उसी टाइम। अब इस तरह से बहुत खतरनाक प्लेयर बन सकते हो, डेडलीस्ट प्लेयर भी बन सकते हो कभी कभार तो। और मैं बताऊँगा तो इसके लिए आपको बहुत हंगर जाएगा, तो इसके लिए आपको बहुत सारे फूड भी चाहिए होंगे। तो अगर आपको बिना हंगर वाला सीखना है तो मैं अगली बार पक्का डाल दूँगा। कुछ इस तरह से आपको हिट मार सकते हो एक बार में। देखो मैं कर रहा हूँ, बस पुश एंड मेज। देखो अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊँ तो देखो, स्मैश नहीं एक सेकेंड नहीं, पुश प्लस स्मैश एंड किल ऐसा होता है ना। और बहुत कुछ अब हो चुका है हमारा मेज। अब फटाक से हम आपको बताते हैं कि लाइटर प्लस मेज कैसे होता है। चलो हम लोग तो कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं कि वो लोग सीधा जाते हैं और कुछ इस तरह आते हैं और कुछ इस तरह मार देते हैं। तो भाई ये सरासर गलत है, क्योंकि ना इसमें वो बंदा अगर हिल गया तो ये से नहीं कर सकते आप। मतलब आपको चेस्ट प्लेट तो आप दोबारा कैसे करोगे, वो तो एक बार कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो चेस्ट प्लेट उतार के फिर मेज़ मारना कुछ इस तरह। देखो कुछ मतलब चेस्ट प्लेट उतारो और मेज़ मार दो। मतलब ये तो जावा में होता है, लेकिन ये पैड्रॉक में बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें जब होते हैं ना फाल एकदम पूरा उड़ जाते हैं ऊपर की, तो आप वापस दोबारा इसको स्मैश कर सकते हो। और देखो कुछ इस तरह से हम उसको मार सकते हो। और देखो पहली बात तो अगर मैं रॉकेट वाला सिखाऊं तो रॉकेट वाला ज़्यादा इजी नहीं होगा। मैं आपको वो वाला सिखाता हूँ कि देखो आप जंप का बटन जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होता है, इलाइटर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इलाइटर देखो मैं जैसे कर रहा हूँ ना, इलाइटर डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है, तो इसी के साथ आप मिस कर सकते हो, बहुत ईजी तरीका। और भाई ये बहुत काम की चीज़ है, अगर आप पीवीपी में कहीं फंस जाते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ आएगी। तो आपको नीचे से मेज़ मारनी है और तुरंत ही शीट मारना है। और देखो जैसे कि मैंने किया डिस्क्वालीफाई, और तुरंत ही मेज़ मार देनी है, मतलब पूरा लाइटर को डिस्क्वाली करके तुरंत मेज़ मार देनी है। और ये डिस्क्वालीफाई किया और पट्टे से मार दिया। और यही होता है। अगर मैं आपको फर्स्ट वर्जन दिखाऊँ तो देखो ये क्या ऐसे, और फिर से आप ऐसे करते जाते हो तो उस बंदा को बहुत डैमेज पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कि वो वाला कैसे होता है, लाइटर प्लस में
वो इलाइटर प्लस मीस कैसे होता है। अगर वो सीखना हो तो भाई वो उसमें बहुत टाइम जाने वाला है, बहुत ज़्यादा ही टाइम जाएगा। और मैं नहीं जानता कि आप कितना टाइम जाएगा, क्योंकि आप लोग को वो सीखने के लिए 2-4 घंटा लगेंगे। तो 2-4 घंटे लगेंगे, तो ऊपर से और भी होगा, तो दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ इस तरह से आप इलाइटर प्लस मिस कर सकते हो। मैं अब हम लोग अब सिखाते हैं रॉकेट वाला, कि रॉकेट वाला आखिर कैसा हो। तो कुछ ये वाला जानते होगे, तो जावा में होता है बस, ऊपर से आके नीचे से एकदम पट्टे से मारना। ये बहुत गलत चीज़ होती है भाई, ये बहुत गलत चीज़ होती है, सच बताओ बहुत ज़्यादा ही गलत चीज़ होती है ये। अगर मैं सिखाऊँ आपको रॉकेट प्लस मिस, तो वो थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगेगा। और चलो, अगर तो आप ऐसा कह ही रहे हो, तो हम लोग सिखाते हैं कि कैसे वो वर्क करेगा। तो लेट्स रेडी। को फर्स्ट पहली बार में मेज़ मारना होगा। देखो, कुछ मेज़ मारा और तुरंत रॉकेट जाके पॉप, पूरा मतलब मेज़ इलाइटर को डिस्क्वालीफाई करनी है और उसी वक्त मेज़ मार देनी। देखो इस तरह, उसी मेन टाइम पर। अगर आपका टाइमिंग सही हुआ तो आप इलाइटर प्लस रॉकेट से इलाइटर प्लस में आराम से सीख जाओगे। कुछ इस तरह जाना है और उसी टाइम आपको जाना है, बूम मार देना है, ठीक है। कुछ इस तरह भी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। और सीधा आपको ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कुछ अलग प्रकार का, मतलब ये थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि भाई बहुत टाइम लगना है। मुझे खुद लगा भाई, ये मुझे 2 घंटे लगे थे सीखने में। कुछ लोग होते हैं जो जावा वाला जानते हैं, उससे ऊपर जाके लैडर उतारे, तो इससे क्या होता है कि फाल नहीं होता गिरने का, वो स्पीड कम हो जाती है और आप आसानी से नीचे आके किसी को प्रैक्टिस से मार सकते हो। कुछ इस तरह कर सकते हैं और बहुत इजी रहेगा अगर आप ये करोगे तो। और ये भी बहुत इजी हो सकता है अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको सीखना है, तो आप बहुत इजीली सीख जाओगे, टाइम भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। लिटरल आपको टाइम नहीं लगेगा और आप आसानी से सीख जाओगे। मैं बता दूं कि अगर मैं आपको सिखा दूं कि अगर आपको सीखना है कि इलाइट्रा प्लस रॉकेट, इलाइट्रा प्लस मिस प्लस स्पीयर, अब ये भी बहुत आसानी से कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। ये कुछ इस तरह आपको ऐसे जाना है और लिटरल बहुत इजी होता है ये वाला। अगर आप कर लोगे तो कर लोगे, तो अगर आप कर सकते हो तो कर लोगे। अगर आपका मन नहीं, आप इंटरेस्टेड हो इलाइटर प्लस मिस करने के लिए, तो आप सीख सकते हो इलाइटर प्लस मिस, बहुत इजीली सीख सकते हो। और मैं आपको एक लास्ट विश कहना चाहता हूँ कि वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको लास्ट विश करना चाहता हूँ कि, और लास्ट विश तो मेरा एक दोस्त है, एफ गेमर नाम है, मैं उसको अपना उसका मैं चैनल का नाम अपने यूट्यूब चैनल में वो कर दूंगा। आप उसका चेकआउट कर लेना चैनल और सब्सक्राइब कर देना। और भाई साहब मतलब उसका 100 सब्सक्राइब कर दो। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।